बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का जो लेक्चर डिस्कस करेंगे वो हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको आप हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। ठीक हो गया। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए ना, तो आपने क्या करना है, चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है चैप्टर नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की। उस प्लेलिस्ट में आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज का लेक्चर भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़ा डिटेल के साथ आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। आपने पूरा लेक्चर देखना है, ठीक है। होपफुली आपके तमाम कन्फ्यूजन्स, तमाम क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर कोई आपका क्वेश्चन होगा तो फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखें, हमने अल्कीन्स में हाइड्रोजन हैलाइड्स की एडिशन को आज डिस्कस करना है, जिसको जनरली हम लोग HX से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, H हाइड्रोजन और X हैलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, X से। अब सबसे पहले तो ना आपको पता होना चाहिए बेसिकली हाइड्रोजन हैलाइड्स होते क्या हैं। ठीक है। अब जो हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं, या जिनको आप हाइड्रोहेलिक एसिड्स भी बोलते हैं, आर डाई एटॉमिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डाई एटॉमिक मीन्स दो एटम्स वाले। अब यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है, एक हाइड्रोजन होगा और दूसरा कोई ना कोई हैलोजन होगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जनरल फार्मूला क्या है इनका? HX से इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड्स को। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि X इसमें रिप्रेजेंट करता है हैलोजेंस को। हैलोजेंस कौन से एलिमेंट्स होते हैं? पीरियोडिक टेबल में जो 7 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप हैलोजेंस बोलते हैं, जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन शामिल हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक हो गया। All known hydrogen halides are gases at standard temperature and pressure. स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे तमाम जो हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं वो क्या होती हैं? गैसेस होती हैं। ठीक है, इनकी जो स्टेट होती है वो गैसियस स्टेट होती है। अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। क्यों? क्योंकि वीकेस्ट बॉन्ड होता है। वीकेस्ट बॉन्ड होगा, इसका मतलब है इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसका मतलब है इजीली रिएक्ट करेगा। उसके बाद फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड, एंड सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। कैसे देखा हमने? क्योंकि देखें जनरली आपको पता है जैसे फ्लोरीन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, विच इज़ 4। तो इसका जो बॉन्ड होता है ना हाइड्रोजन के साथ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो वो टूटेगा भी बहुत मुश्किल से। ठीक है, तो इस वजह से ये आयोनाइज नहीं होगा या नहीं टूटेगा बॉन्ड इसका। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये लीस्ट रिएक्टिव है। इसी तरह से HI हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है काफ़ी एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो इस वजह से हाइड्रोजन आयोडाइड का जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक हो गया। तो हाइड्रोजन हैलाइड्स की आपको समझ आ गई होगी। अब इन्हीं हाइड्रोजन हैलाइड्स की एडिशन करनी है आपने अल्कीन्स में। ठीक है। अब जब अल्कीन्स रिएक्ट करते हैं विद ड्राई गैसियस हाइड्रोजन हैलाइड्स,
जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अल्केन्स रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड्स बनते हैं, जिसको आप जनरली RX से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, जब हाइड्रोजन हैलाइड अल्केन्स के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा आपके पास, अल्काइल हैलाइड बनेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं अल्काइल हैलाइड्स का। ये अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? अल्काइल हैलाइड्स, जिनको आप RX से रिप्रेजेंट करते हैं, आर आल्सो नोन एज हेलो अल्केन्स। इनको आप हेलो अल्केन्स भी बोलते हैं। अल्काइल हैलाइड्स आर कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं इन विच वन आर मोर हाइड्रोजन एटम्स इन एन अल्केन। अल्केन का एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हैव बीन रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम्स। वो हैलोजन एटम से रिप्लेस हो जाता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से। तो क्या बन जाता है, अल्काइल हैलाइड बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अल्काइल हैलाइड को आप RX से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। R होता है अल्काइल ग्रुप, जैसे देखो CH4, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ये CH3 रह जाता है, जिसको आप मिथाइल बोलते हैं। इसी तरह से C2H6, इथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो ये C2H5 रह जाता है, जिसको आप इथाइल बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल एंड सो ऑन। X ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हेलोजेंस होते हैं, जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं। एस्टाटीन भी होता है, लेकिन वो नॉन रिएक्टिव होता है, बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, अब देख लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। जैसे देखो CH4 में से एक हाइड्रोजन कम किया, CH3 रह गया, उस हाइड्रोजन की जगह पे आपने Cl अटैच कर दिया तो ये क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड बन गया। या C2H6, इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो C2H5 रह गया और उसकी जगह पे हमने एक ब्रोमीन अटैच कर दिया तो ये हमारे पास बन गया इथाइल ब्रोमाइड। और जनरली ये क्या हैं, अल्काइल हैलाइड्स हैं। ठीक है, तो ये अल्काइल हैलाइड की भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं जनरल रिएक्शन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू अल्कीन्स। अल्कीन्स में अब आपने हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन करनी है। ठीक है, उसका हम जनरल रिएक्शन देखते हैं। उसके लिए मैंने ये एक अल्कीन ले लिया कोई भी। कैसे अल्कीन हुआ ये, कि दोनों कार्बन के दरमियान मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, और साथ ये कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है यहाँ पे। अब ये कार्बन 2 बॉन्ड इधर बना रहा है और एक बॉन्ड इधर बना रहा है, 3, और ये चौथा बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, 1, 2, और ये 2 इधर बनाएगा, तीसरा इधर और चौथा इधर। तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन अटैच कर देता हूँ। तो ये मेरे पास जनरली अल्कीन आ गई। अब इसमें हमने हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करना है। अब ये जो रिएक्शन होता है ना, ये इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट होता है, जो कि नॉन पोलर होता है। CCl4 हम इनर्ट सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसका रिएक्शन में कोई लेना देना नहीं होता, ये एज इट इज़ पड़ा रहता है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास है अल्कीन। होगा क्या, यहाँ से कार्बन कार्बन का जो एक डबल बॉन्ड होगा, जो पाई बॉन्ड होगा बेसिकली, वो ब्रेक डाउन होगा। ये मैंने तोड़ दिया। अब दोनों कार्बन का क्योंकि एक एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दोनों कार्बन एक एक बॉन्ड बना सकते हैं। अब मैं एक तरफ हैलोजन अटैच कर देता हूँ एक कार्बन पे, और एक कार्बन पे मैं हाइड्रोजन अटैच कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये अल्काइल और ये पूरा हैलाइड। ठीक है, X के अलावा ये जितना भी ग्रुप है हमारे पास, ये हो गया अल्काइल, और इस X की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे इसको, हैलाइड। तो ये अल्काइल हैलाइड बन गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने जनरल रिएक्शन देख लिया। सिंपल सा था बिल्कुल। किया क्या, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक किया, एक कार्बन पे हैलोजन अटैच कर दिया, दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच कर दिया।
ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इथीन, 2 कार्बन वाला अल्कीन। ठीक है, ये कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड लगाया, हर कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 फर्दर बना सकता है। ठीक है, जो कि ये हाइड्रोजन्स के साथ बनाएगा, तो C2H4 ये हमारे पास इथीन आ गई। इसका हमने रिएक्शन करवाना है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट विच इज़ CCl4। अब होगा क्या, कार्बन कार्बन के दरमियान ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों कार्बन एक एक बॉन्ड बनाएंगे। एक कार्बन पे मैं क्लोरीन अटैच कर देता हूँ, दूसरे पे हाइड्रोजन अटैच कर देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड बन गया। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अब इसकी हम। जैसे ये मैंने प्रोपीन ले ली, 3 कार्बन वाली अल्कीन, 3 कार्बन बनाए और किसी भी 2 कार्बन के दरमियान आपने डबल बॉन्ड लगा दिया और बाकी जगह पे हाइड्रोजन्स अटैच कर दिए। ठीक है, इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। ठीक है, अब देखें होगा क्या, ये हमारे पास है प्रोपीन, यहाँ से मैं कार्बन कार्बन का एक डबल बॉन्ड कर देता हूँ ब्रेक, दोनों कार्बन में एक एक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्रिएट हो गई। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन अटैच करवा दिया और यहाँ पे मैंने ब्रोमीन अटैच करवा दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास 1 ब्रोमो प्रोपेन बन गई, क्योंकि डबल बॉन्ड तो टूट गया, सिंगल बॉन्ड आ गए कार्बन कार्बन के दरमियान। 3 कार्बन वाले को आप अल्केन को आप प्रोपेन बोलते हैं। जो ब्रोमीन है वो फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है, क्योंकि नंबरिंग आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से हेलोजन करीब होगा। ठीक है, अब दोबारा से मैंने ये प्रोपीन लिया, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड किया मैंने ब्रेक, तो ऊपर आप देखें कि इस कार्बन पर पहले सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच था, तो मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करवा दिया। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच थे, मैंने ब्रोमीन यहाँ पे अटैच करवा दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ब्रोमीन ऐसे कार्बन पे अटैच करवाऊँगा जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम होंगे। जैसे देखो, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो इस कार्बन पे मैं क्या अटैच करवा देता हूँ, हेलोजन अटैच करवा देता हूँ ब्रोमीन, और इस कार्बन पे मैं हाइड्रोजन अटैच करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया, क्योंकि अब सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन आ गया। अब सवाल पैदा ये हो जाता है कि ये प्रोडक्ट ठीक है या ये प्रोडक्ट ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये एक्चुअल प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट ये बनता है। अब इसमें आपने देखना क्या है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हेलोजन जो कि बेसिकली हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट होता है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो नेगेटिव पार्ट होता है ये उस कार्बन पे अटैच होगा जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ये आपको प्रोपीन नज़र आ रहा है ना, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। अब देखें, क्योंकि दोनों कार्बन्स के दरमियान जो डबल बॉन्ड था वो आपने ये वाला ब्रेक किया, इन दोनों कार्बन्स का एक एक बॉन्ड आपने ब्रेक किया, तो जाहिर है इन्हीं दोनों कार्बन्स को आपने देखना है कि किस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स अटैच हैं। तो जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स अटैच होंगे ना, हमेशा याद रखना आपने हेलोजन को उस कार्बन के साथ अटैच करना है। इसी को बोलते हो आप लोग मार्कोनी-कोव्स रूल। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो प्रोडक्ट हमारा ये नहीं होगा, बल्कि कौन सा एक्चुअल प्रोडक्ट होगा, ये वाला 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कोनी-कोव्स रूल बोलते हैं। ठीक है, अब प्रॉपरली हम लोग मार्कोनी-कोव्स रूल को डिफाइन कर लेते हैं। तो मार्कोनी-कोव्स रूल क्या होता है, इन द एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रीजेंट, अनसिमेट्रिकल रीजेंट मीन्स ऐसा रीजेंट which are made up of 2 different atoms
जो कि दो डिफरेंट एटम्स के साथ दो डिफरेंट एटम्स से बना होता है। जैसे हमारे यहाँ पे केस में अनसिमेट्रिकल रीजेंट कौन सा है, ये हाइड्रोजन हैलाइड। इसको आप ऐड करवाते हो टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है? अल्कीन इन विच द ग्रुप्स और एटम्स अटैच्ड टू आइदर एंड ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर डिफरेंट। मीन्स के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आपने राइट और लेफ्ट साइड पे देख लेने हैं। अगर तो डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच हों, जैसे डबल बॉन्ड के एक तरफ 2 कार्बन अटैच हैं और एक तरफ 1 कार्बन अटैच है, तो इसको बोलेंगे हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल रीजेंट जो कि हमारे पास है हाइड्रोजन हैलाइड, उसको आपने अगर ऐड करवाना है अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, सो द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रीजेंट, अब यहाँ पे रीजेंट में नेगेटिव पार्ट कौन सा है, ये हैलोजन वाला, goes to that carbon constituting the double bond which has least number of hydrogen atoms। उस कार्बन पे अटैच करवाना है आपने जिस पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं। ठीक है, जैसे देखो अभी हमने जो एग्जांपल देखी उसमें मैंने आपको बताया कि ये हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट है। क्यों एक्चुअल प्रोडक्ट है? क्योंकि जो ब्रोमीन है वो उस कार्बन पे अटैच है जिस पे एक ही हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, बाकी इस वाली फिगर में आप देखें, यहाँ पे ब्रोमीन उस कार्बन पे अटैच है जिस पे 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। ठीक है, तो हमने जो नेगेटिव पार्ट होता है रीजेंट का, उसको उस कार्बन पे अटैच करवाना होता है जिस पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो मार्कोनी-कोव्स रूल अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाए तो आपने ये डिफाइन करके उसको ये एग्जांपल दे देनी है। ठीक है, या कोई भी आप अपने पास से एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड को देखा। ठीक है, उसकी एग्जांपल्स भी देख ली। अब हम आ जाते हैं इसके मैकेनिज्म पे कि एक्चुअली हो क्या रहा होता है। अच्छा, ये जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड है ना, ये बेसिकली ना 2 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्टेप 1, जिसको आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी बोलते हैं। अब ये बताऊंगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोलते हैं। जैसे देखें, पहले स्टेप में क्या होगा, अल्कीन एक्सेप्ट द प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म ए कार्बोकैटाइन। पहले स्टेप में क्या होगा, जो अल्कीन होगी वो हाइड्रोजन हैलाइड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी। कैसे करेगी? ये मैंने इथीन ले ली और ये मैंने ले लिया हाइड्रोजन हैलाइड। अब देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन और ये हैलोजन, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ज़्यादा होती है, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, जो कार्बन कार्बन डबल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अटैक करेंगे इस हाइड्रोजन के ऊपर। ये हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन निकलेगा, मीन्स कि अपना इलेक्ट्रॉन इस हैलोजन को दे देगा और ये इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन निकलेगा, हाइड्रोजन आयन H+ आयन की फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चला गया इसका, इसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन रह जाता है, तो इस वजह से हम इसको प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, सो होगा क्या, यहां से कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा? जैसे यहां पे देखना अभी कि कार्बन कार्बन ने जो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है ना, वो इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो गया ब्रेक। कैसे ब्रेक हुआ कि इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, तो इस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब वही जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, ये वाला कार्बन इस प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, तो यहां पे हमने प्रोटॉन अटैच करवा दिया। तो अब क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये हमारे पास बन गया कार्बोकैटाइन। ठीक है, और साथ हैलाइड आयन बना। ठीक है, क्योंकि
हैलोजन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया था तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूँ कि ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है ये आयोनाइज नहीं हुआ होता, H+ और X नेगेटिव में नहीं कन्वर्ट होता, पहले ये टूटता नहीं है। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स जो है ना इसका मैकेनिज़्म लिखते हुए ये मिस्टेक करते हैं कि वो पहले स्टेप में क्या करते हैं, इस HX को एरो लगा के H पॉजिटिव और X नेगेटिव में ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, याद रखना। ठीक हो गया। तो ये हमने देख लिया पहला स्टेप जिसमें कार्बोकैटाइन बना और हैलाइड आयन बना। ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या होता है, द कार्बोकैटाइन देन रिएक्ट्स विद द हैलाइड आयन। अब जो कार्बोकैटाइन बना था ये वाला आयन, वो इस हैलाइड आयन से रिएक्ट कर जाएगा। कैसे रिएक्ट करेगा भला, कि ये जो हैलाइड आयन होगा ये अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और इस पे इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादती है, ज़्यादा हैं इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, इस कार्बन आयन को डोनेट कर देगा। ठीक है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जब हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन ले आया, इस कार्बन के साथ शेयर कर लिए, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज तो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड बन गया। तो इस तरह से 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन होता है। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑफ अल्कीन्स। जिदा थानू वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि दूजिया का भी भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच।